बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, चिकन शामी कबाब। एक दफ़ा रमज़ान से पहले बना लीजिए और इनको फ्रीज़ कर लीजिए, आपके सहर और इफ्तार दोनों में काम आएंगे। चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए 125 ग्राम चने की दाल है। कप के साथ मेजर करें तो तकरीबन पौना कप बनता है। 1 घंटे के लिए इस दाल को भिगो के रखेंगे। छलनी लेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, ये 3 पत्तियां बादियान के फूल की हैं। तकरीबन आधा बादियान का फूल बनता है ये। 8-10 काली मिर्चें साबुत, 3 छोटी इलायची, और इसको बंद कर लेंगे। ये एक लेग चिकन लिया है और एक चेस्ट चिकन लिया है। वज़न है इनका तकरीबन 750 ग्राम। और ये देखें, इसके अंदर मैंने ये कट्स लगा लिए हैं। इससे ये है कि ज़रा इसको गलने में आसानी हो जाएगी। किसी खुले बर्तन में ये चिकन डालेंगे कि ये पीस बराबर में ऐसे पूरे आ जाए, ऊपर नीचे ना हो। ये जो मसालों वाली छलनी है ये इसमें रख देंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी 1.5 प्याली, ढक्कन लगाकर दरमियानी आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि ये मुर्गी मुकम्मल तौर से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। दरमियान में इसकी साइड पलटेंगे 1-2 दफ़ा। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है इसका। ये वाली छलनी बीच में से निकाल लेते हैं हम। चिकन गल चुका है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसमें से हड्डियां अलग करके इसको रेशा करेंगे चिकन को। दरमियानी आंच पे एक पैन रखा है। ये दाल जो 1 घंटा भिगोई थी ये शामिल करेंगे। 1 कप पानी, ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल गल गई। अब इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर ही खुश्क कर लेंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई चॉपर में डालेंगे। 1 छोटी प्याज, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया, चिकन शामिल कर देंगे। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते इसमें से हड्डियां निकालने वाली, तो आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे तो उससे जायका ज़्यादा अच्छा आएगा।
उबली हुई दाल शामिल कर देंगे इसमें। भुना और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 अंडा शामिल करेंगे। इसको पीसने के बाद चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पेश आई, ज़्यादा खुशबू मेज़ा तो 1 अंडा और शामिल करेंगे। मेज़ा काफ़ी खुश्क है तो 1 अंडा मज़ीद शामिल कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से ये चॉप हो गया है। अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं कबाबों का। ये देखें ऐसे कबाबों को शेप कर लेंगे। सारे मेज़े के कबाब बना लिए हैं। अब मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। कोई ट्रे ले लें, ज़रा सा फासला छोड़ के ये कबाब इसमें रखेंगे। इसके बाद रैप ऑल लेंगे, और ये कबाब के ऊपर ये देखिए। अब कबाबों की दूसरी तह पहले वाले कबाब के ऊपर ही रखिएगा, वरना ये डी शेप हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2-3 घंटे, और ये कबाब जो हैं ये जम जाएंगे ज़रा। उसके बाद आप इनको आम शॉपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, किसी एयर टाइट बाउल या एयर टाइट बैग में भी डाल सकते हैं। डाल के रखिए और ये आप रमज़ान का पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा है और इसमें 2-3 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है। अब ये कबाब इसमें डालेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड पलट देंगे। फ्रीज़ किए हुए कबाब जब आप फ्राई करें तो उनको धीमी आंच पे फ्राई करिए। ये देखें ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। चिकन शामी कबाब रेडी टू सर्व है।